Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healerr. I really hope y'all are doing great, and I know you're gonna be very happy today because today we gonna be discovering things about your future spouse and हम आपके future spouse को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन कौन है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, कुछ यूनिक चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैं आपको बताऊंगी सो दैट आपके लिए इजी हो जाए उनको समझना, उनको डिस्कवर करना, उनको स्पॉट करना बेसिकली। ऑलराइट, सो एज़ यूजुअल पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने 3 पाइल्स आपके सामने रखी हुई है। दिस इज़ फॉर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप कोई भी पाइल को इमेज से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आई विल शो यू द कार्ड्स। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस वन इज़ पाइल 3। सो जो भी कार्ड, जिस भी कार्ड की इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। हाय पाइल 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है अबंडेंस, और जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 23। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की बर्थडे 23 हो सकती है, या फिर सेकेंड ऑफ एनी मंथ को ये बॉर्न हो सकते हैं, या फिर नंबर 3 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर नंबर 5 भी इनकी बर्थ डेट हो सकती है। सो नंबर 23, नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। इनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है प्लैनेट मून का, और प्लैनेट जुपिटर और प्लैनेट मरकरी का। ओके, सो दिस पर्सन कैन बी रूल्ड बाय मरकरी एंड जुपिटर। ओके, सो अगर ज़ोडिएक्स की बात करूं तो ये पर्सन मरकरी रूल्ड हो सकते हैं एज एन वर्गो या फिर जेमिनी, और ये पर्सन जुपिटेरियन रूल्ड भी हो सकते हैं। सो ये पर्सन सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, और अगर कैरेक्टर की बात करूँ इस कार्ड से तो क्लियरली भाई आपके कहने ही क्या है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही अबंडेंट पर्सन है, और मुझे लगता है ये आपको उस स्टेज में मिलेंगे जब आप भी अपने करियर में, या तो आपकी करियर की शुरुआत हो रही होगी या फिर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे होंगे, और ये अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब ये खुद के करियर में भी फ्लरिश हो रहे होंगे, और बहुत प्रॉस्परस और बहुत ही अबंडेंट इनका करियर होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्लू है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड। ओके, मुझे ज़्यादा हाई चांसेस इस बात के दिखाई दे रहे हैं दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ने खुद का फॉर्च्यून खुद ही बनाया होगा। सो ये बहुत हाई चांसेस है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो आपकी जो लाइफ है शादी के बाद वो बहुत ही अबंडेंट रहेगी, और बहुत ही खुशहाल और बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ आप जियोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, और आपका स्टेटस भी एलिवेट होगा शादी के बाद, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे बड़े स्टेटस के हो सकते हैं, या फिर आपसे ज़्यादा एफ्लुएंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ऑलराइट, सो वेरी गुड एनर्जी राइट अवे। अनदर कार्ड इज़ सोलमेट। सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल 1, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट डेफिनेटली, और इस पर्सन के साथ आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज़ ये आपके देखो कार्मिक पार्टनर्स तो सारे ही होते हैं, क्योंकि हमारा कर्मा हर किसी के साथ जुड़ा होता है। जिस भी पर्सन के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं वो पर्सन हमारा कार्मिक पार्टनर होता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन सोलमेट के साथ हमारा कर्मा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पर्सन के साथ हम अपने पेरेंट्स के बाद सबसे बड़ी मेजर चंक अपने लाइफ का इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसके साथ आपके कर्मास तो हैं जुड़े हुए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई बैड एनर्जी नहीं दिख रही। मुझे नहीं लगता कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका बहुत कोई डिफ़िकल्ट कर्मा है। मुझे लगता है दैट ये पर्सन आपको बहुत पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे टू बिकम बेटर इंडिविजुअल, एंड इनके साथ रह के आप बहुत ग्रो करेंगे। ओके, और आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, येस दिस इज़ योर सोलमेट। सो अगर अभी ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है जिसको लेके आपके मन में ऐसी फीलिंग उमड़ती है दैट आपको लगता होगा अंदर से एक रिकग्निशन आती होगी दैट ये पर्सन मेरे सोलमेट है, हो सकता है दैट वही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो। ऑलराइट, अनदर ट्रेट अबाउट दैम, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑलराइट, तो मुझे लगता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान नहीं रही होगी। इस पर्सन की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही होगी, इन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी देखी होगी। डजेंट मैटर, हो सकता है दैट ये बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट बैकग्राउंड से ना आए हो बचपन से, हो सकता है इंडिविजुअली इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो,
हो सकता है दैट इन्होंने ही अपना फॉर्चून खुद से मेक किया हो, इनकी पेरेंट्स इन पे डिपेंडेंट हो, इनके पेरेंट्स ने इनकी कोई हेल्प ना करी हो, या फिर ये भी हो सकता है दैट इन्होंने बचपन में गरीबी देखी हो और उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी फैमिली, इनके फादर ने बहुत स्ट्रगल किया हो और धीरे धीरे करके राइज़ किया हो। सो ये रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी हो सकती है इनकी। और ऐसा भी हो सकता है दैट इन्होंने खुद से ही, खुद की मेहनत, खुद के दम पे फॉर्चून मेक किया हो। बट डेफिनेटली एक बात तो श्योर है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ऑब्स्टिकल्स को पार किया है। बहुत लाइफ में इनके चैलेंजेस थे, देयर लाइफ वॉज नॉट एट ऑल ईजी। और हो सकता है जब भी आपके साथ ये थोड़े खुल जाएं, वल्नरेबल हो जाएं, तो ये डेफिनेटली आपके साथ ये स्टोरी शेयर करेंगे। ओके, सो इन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये बहुत वर्कहॉलिक टाइप के पर्सन है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने रूट्स की, और ये जहाँ से आए हैं उस बात को लेके भी इनको रिकग्निशन है। तो ये बहुत ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन है, बहुत हम्बल पर्सन है। ऑलराइट, सो ऑलरेडी बहुत ही मैच्योर वाइब आ रही है इस पर्सन से मुझे। अनदर ट्रेट अबाउट देम इज़ इंडिपेंडेंस। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल 1, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट सोल है और डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट इन्होंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में, और उन चैलेंजेस की वजह से ये बहुत हम्बल भी है, बट साथ ही साथ बहुत इंडिपेंडेंट भी है। इनको आप नहीं बता सकते कि इनको क्या करना है, ये अपने आप से गाइडेड पर्सन है, ये सेल्फ एश्योर्ड पर्सन है। इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, और ये सेल्फ एश्योर्ड पर्सन है। इनको आपके या किसी और के गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है दैट ये बहुत ज़्यादा बॉसी हो सकते हैं, या फिर ये थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और अगर आप भी डोमिनेटिंग हैं तो फिर थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपकी इंडिपेंडेंस को भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे उस बात की, और बहुत खुश भी होंगे ये बात जान के। ऑलराइट, सो वेट अ मिनट, मैं आर्केटाइप कार्ड से एक कार्ड निकालती हूँ टू अंडरस्टैंड द आर्केटाइप। इंजीनियर, ऑलराइट। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक करियर ऑप्शन है, और मुझे लगता है दैट आपके स्पाउस इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर ही हो सकता है इन्होंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद कोई और करियर परस्यू कर रहे हो। बट एक बहुत बड़ा क्लू है और बहुत ही स्पेसिफिक है ये। कोई और डॉक्टर या लॉयर नहीं आया है, इंजीनियर आया है। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया मैसेज। ओके, लाइट एट्रीब्यूट इनका है एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी ए प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, टैलेंट फॉर डिज़ाइनिंग रेजोल्यूशंस टू कॉमन डिलेमास। ऑलराइट, सो एक तो ये टेक फील्ड से हो सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकते हैं, और अगर इफ़ नॉट एन इंजीनियर तो ये टेक ही हो सकते हैं, या टेक रिव्यूअर हो सकते हैं, या फिर मैकेनिक हो सकते हैं, या फिर इनकी कार की पार्ट्स की कोई शॉप हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, और एआई से रिलेटेड इनका करियर हो सकता है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल करियर में है, सोल्यूशन बेस्ड करियर में है। सो सोल्यूशन बेस्ड कंपनीज़ में भी हो सकते हैं ये। ओके, ऑल्सो मुझे ये डिज़ाइनर भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी अ टेक डिज़ाइनर, ओके, या फिर कार डिज़ाइनर, समथिंग लाइक दैट। ओके, जहाँ पे मैथमेटिक्स और जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का बहुत इस्तेमाल होता हो। सो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हो इनकी कंपनी, ये खुद से सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, समथिंग लाइक दैट। सो यू नो द ड्रिल, आप खुद से पहचान जाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्वेरियस टाइप की एनर्जी है, फ्यूचरिस्टिक इनका दिमाग है, आउट ऑफ द बॉक्स ये सोचते हैं, और सॉल्यूशंस रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करने में ये विश्वास रखते हैं। ओके, सो दिस person is a very talented person because this person designs resolutions to common problems. Alright, और अगर shadow attribute को देखें तो reliance on mechanistic solution without regard for emotional consequence, थोड़े से मैकेनिकल हो सकते हैं पर्सन, मैकेनिकल। ओके, सो ये पर्सन थोड़े से आपको रोबोटिक लग सकते हैं, ये पर्सन आपको थोड़े सेल्फ एक्सप्रेशंस में पुअर लग सकते हैं, ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल है और थोड़े से इमोशनल कम है। ओके, अगर इफ़ इट बॉदर्स यू देन ठीक है, आपका एक कर्मा हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी आइदर अ सूर्य आत्मकारका और अ जुपिटर आत्मकारका और
सैटर्न आत्मकारक का, ठीक है। एंड आपका धारकारक का सूर्य या फिर सैटर्न या मरकरी हो सकता है। आप चेक कर सकते हो अपने हॉरोस्कोप में और मुझे बताना इफ़ इट इज़ ट्रू। ओके, सो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से कम इमोशनल है। और कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं टैरो से। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लियरली ये पर्सन थोड़े से इमोशनली मुझे डिटैच दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली लिटिल बिट अनअवेलेबल, और ये बात आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये पर्सन न्यू जर्नीज़ एंड न्यू एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, और ये ट्रैवलर टाइप के पर्सन हैं, बहुत ट्रैवल करते होंगे। हो सकता है इनके काम की वजह से इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता होगा। ओके, सो ये एक्सप्लोरेटिव टाइप की एनर्जी है, हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं न्यू क्विजीन्स को, न्यू प्लेसेस को, न्यू फ्रेंडशिप्स को, न्यू नेटवर्किंग को। सो इनका काम नेटवर्किंग से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स? बट ये बहुत ही इवॉल्व्ड सोल है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इंटेलेक्चुअल है। व्हाट एल्स? हुज पाइल वंस फ्यूचर स्पाउस? Knight of Wands. Okay, so there you go, engineer and Knight of Wands. Sometimes you have to be willing to bend the rules a little. Okay, इस मैसेज से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ी ज़िद्दी टाइप के पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, और थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा रिगार्ड देने वाले पर्सन हो सकते हैं, आइडियलिस्टिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये। ओके, और इस पर्सन के अंदर ऑप्टिमिज्म भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन गो गेटर टाइप की रिस्की एनर्जी है, रिस्क टेकर एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये रिस्क लेने से डरते नहीं होंगे। ओके, और इनके अंदर बहुत वाइब्रेंस है, बहुत यूथफुलनेस है व्हेन इट कम्स टू देयर करियर। बहुत स्ट्रांगली करियर ड्रिवन पर्सन है। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, क्रिएटिविटी बहुत टॉप नॉच है, स्पेसिफिकली करियर में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। व्हाट एल्स? जस्टिस। ओके, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। ओके, सो ये लॉयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए इंजीनियर है और कुछ लोगों के लिए लॉयर है। सो ये लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं। बट अगेन लैपटॉप के आगे बैठे हैं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है और इनको अपने काम में डेडिकेट करना खुद को बहुत पसंद है। और ये पर्सन ये पर्सन गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले पर्सन है, बहुत मॉरली जस्ट पर्सन है, जस्टिस सर्व करने वाले पर्सन है। इनको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हर एक के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा। आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स टू गिव वॉइस टू पीपल हु डोंट हैव वॉइस फॉर देमसेल्व्स, एंड दिस पर्सन ऑल्सो स्टिक्स टू देयर ट्रूथ एंड देयर प्रिंसिपल्स। ये मॉरली और प्रिंसिपली गाइडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आइडियलिस्टिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड जस्टिस लविंग है, इनको पसंद है जस्टिस। सो क्लियरली पर्सन कैन बी अ जज, कैन बी अ लॉयर, कैन बी एन इंजीनियर। ओके, बट आई थिंक व्हाट डू वी कॉल, ब्लू कॉलर्ड या वाइट कॉलर्ड जॉब में हो सकते हैं पर्सन। ओके, व्हाट एल्स? लास्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेज की एनर्जी 2 बार आई है। सो ये पर्सन आपसे एज में थोड़े से छोटे हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर बहुत यूथफुल एनर्जी है, ये यंग दिखते होंगे और अपनी एज से डेफिनेटली कम दिखते हैं। ये पर्सन, इनकी स्किन बहुत अच्छी है, इनके बाल बहुत सारे हैं सर पे, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। आजकल लोगों के बाल बहुत जल्दी एज में झड़ रहे हैं, बिकॉज़ हम जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं। बट इस पर्सन के बहुत सारे बाल हो सकते हैं, स्पेसिफिकली कर्ली बाल मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड बिग राउंड आइज़ एंड स्मॉल माउथ। ओके, एंड इनोसेंट आइज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है और बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन पर्सन है क्लियरली, ठीक है। इनको ये एंटरप्राइजिंग इनका नेचर है, हर बात में आप इनको एक सोल्यूशन देंगे, एक छोटा सा एक सजेशन देंगे, ये उस बात से कोशिश करेंगे कि उससे पैसा कैसे कमाया जाए। तो थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं पर्सन। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बट अ लिटिल बिट बोरिंग ऑल्सो। सो मैं कहूँगी कि मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट्स वाई आपके लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्टली सूटेड है, बिकॉज यू वांट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, यू वांट समवन हुज रिलायबल, हुज डिपेंडेबल एंड हुज बेसिकली ट्रस्टवर्दी, एंड ये सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन में डेफिनेटली हैं।
ओके। एंड बॉटम द डेक इज 6 ऑफ कप्स। सो मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ सोलमेट है ये पर्सन आपके, आप इन्हें इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर लोगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू pile 1. I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell, and also follow me on Instagram for more updates. Alright, I hope to see you in the next reading. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 2, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है लव, एंड इट इज़ रूल्ड बाय नंबर 30. सो आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 30, एंड नंबर 3 इनका मूलांक हो सकता है. क्लियरली ये पर्सन जुपिटेरियन पर्सन है, जुपिटर से रूल्ड है, और बहुत ही एक्सपेंसिव इनकी एनर्जी है, और ये बहुत ही फॉर्चुनेट पर्सन हो सकते हैं. और मुझे लगता है जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारा फॉर्चून और बहुत सारा प्यार लेके आएंगे, लव पोर्शन. क्लियरली ये पर्सन बहुत ही अफेक्शनेट है और बहुत ही लविंग इनकी एनर्जी है, और मुझे लगता है ये बहुत ही रोमांटिक टाइप के पर्सन है. जुपिटेरियन तो है ही, और बहुत इनका जो रोमांटिक एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, बहुत ग्रैंड लेवल पे होने वाला है. ऑलराइट, और अगर हम जो ज़ोडिएक की बात करें तो लिब्रा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, पाइसी स्ट्रॉन्ग है, और सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो की एनर्जी भी आ रही है. ओके, वर्गो की भी एनर्जी आ रही है, सो ये वर्गो राइजिंग भी हो सकते हैं. ऑलराइट, सो लव इज़ क्लियरली देयर रोमांटिक एक्सप्रेशन. इनको प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं प्यार में, और थोड़े से डिमांडिंग भी हो सकते हैं, थोड़े से पॉजेसिव भी हो सकते हैं. मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ये अच्छी एनर्जी है. और कार्ड से देखते हैं कि इस पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो जो सबसे पहला कार्ड है वो है वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ. ओके, सो क्लियरली ये पर्सन या तो वो पर्सन है जिनके साथ आपकी कुछ इमोशनल हिस्ट्री जुड़ी हुई है, एंड लिटरली यू विल बी वेटिंग फॉर दिस पर्सन बिफोर मैरिज. ओके, इस पर्सन की आप वेट करोगे. एक ये बात हो सकती है, और दूसरी बात ये भी हो सकती है दैट ये पर्सन बहुत टाइम लगाएंगे आने में. मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये राइट वे नहीं आएंगे आपकी लाइफ में. हो सकता है दैट आप बहुत ऑब्सेस्ड हो विद द आइडिया ऑफ हैविंग अ सोलमेट, विद द आइडिया ऑफ हैविंग अ मैरिज पार्टनर, विद द आइडिया ऑफ हैविंग अ कमिटेड पार्टनर, राइट. लेकिन इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में लेट होगी. सो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट आप इस पर्सन को थोड़ा लेट मिलोगे लाइफ में, लेट 20s में या अर्ली 30s में. सो इन जनरल आप मार्शियन पर्सन हो सकते हो, थोड़े से आप मांगलिक हो सकते हो, या फिर मंगल का या सैटर्न का प्रभाव हो सकता है आपकी कुंडली में, एंड दैट इज़ वाई मे बी आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं इनटू फाइंडिंग दिस पर्सन. बट मैं कहूँगी कि इस कार्ड से क्लियर हो जाता है दैट दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर. आई नो शादी तक आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया होगा, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर है ये पर्सन. वर्थ इट लगेगा आपको, ये पूरी जर्नी वर्थ इट लगेगी, क्योंकि ये पर्सन इतने अमेजिंग होने वाले हैं. क्लियरली लव का जो कार्ड है ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस सिग्नल है दैट ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अफेक्शन और बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आएंगे. क्लियरली जब ये आपसे मिलेंगे तो आप कहोगे कि ठीक है यार, इतना टाइम वेट किया बट इट वॉज़ रियली वर्थ इट. ओके, एंड मुझे ये भी मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है दैट आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है. आप चाहे बेशक कितने भी कोशिश कर लें, आप कितने भी एफर्ट्स लगा लें, लेकिन ये पर्सन तभी आएंगे जब इनकी डिवाइन टाइमिंग होगी आने की. ओके, ऑलराइट, अनदर कार्ड इज़ कम्युनिकेशन. ओके, सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, देयर इज़ समथिंग पिक्यूलियर अबाउट देयर कम्युनिकेशन. या तो ये पर्सन आपसे थोड़े डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, सो हो सकता है दैट इनका कम्युनिकेशन स्टाइल आपसे थोड़ा अलग हो, या फिर इनका कम्युनिकेशन स्टाइल आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि शायद ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, बहुत अच्छे ओरेटर होंगे, बहुत अच्छा बोलते होंगे, और इनके बात करने का स्टाइल आपको मेस्मराइज़ कर देगा. ओके, रूस्टर, यहाँ पे रूस्टर और सनफ्लावर, क्लियरली ये जब भी बोलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठी इनकी वाणी है. लव का जो कार्ड है और जो भी कार्ड्स की जो सिम्बॉलिज़म्स हैं उससे मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये बहुत, इनकी वॉइस बहुत स्वीट हो सकती है. वॉइस बहुत स्वीट है, बात करने का स्टाइल बहुत स्वीट है, और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही काम और बहुत ही ग्रेसफुल मैनर में बात करते हैं. तो
डेफिनेटली आप बहुत मेस्मराइज़ होने वाले उनकी बात करने के स्टाइल से, और इनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मीठी इनकी वाणी होगी। ओके, एंड ये जब भी बोलते हैं तो ये बहुत इंस्पायरिंग बातें बोलते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं, ना सिर्फ आपको लेकिन आपको भी करेंगे बट बाकी लोगों को भी बहुत इंस्पायर करते हैं। और एक और जो कार्ड है वो है रिकग्निशन। और राइट, सो क्लियरली आप इन्हें बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ कर लोगे। ओके, जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा इनको रिकग्नाइज़ करने में। ओके, और ये पर्सन भी आपको बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ कर लेंगे। सो मैं ये कहूँगी कि ये रिलेशनशिप, ये जो भी कमिटमेंट है, ये थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत राइट वे स्टार्ट हो जाएगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और ये पर्सन आपको डेफिनेटली वेट नहीं कराएंगे। ओके, सो अब टैरो कार्ड से देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आर्केटाइप कार्ड से भी मुझे देखना चाहिए कि हु इज़ पाइल 2's फ्यूचर स्पाउस। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? ओके, क्वीन एनर्जी, लाइट एट्रीब्यूट्स है, रेडिएट्स द रीगल फेमिनिन, यूजेस हर बेनेवोलेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स। क्लियरली जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड से आपको डिफ़ाइन किया, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये पर्सन अपनी अथॉरिटी को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेनेवोलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये। और आपको, मुझे लगता है ये पर्सन इनकी लाइट एट्रीब्यूट्स में ही मिलेंगे, शैडो एट्रीब्यूट्स में नहीं मिलेंगे। और इनके अंदर एक रीगल फेमिनिन क्वालिटी है। इनफैक्ट इवन इफ़ ये मैस्कुलिन है तो भी आई थिंक देयर इज़ समथिंग ब्यूटिफुली अल्योरिंग अबाउट दिस पर्सन। ये थोड़े से फेमिनिन पर्सन हो सकते हैं। फेमिनिन मतलब थोड़े से सेंसिटिव, थोड़े से जेंटल। और मुझे लगता है दैट हम लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो, इमोशनली रिसेप्टिव हो। पर्सन थोड़े से इमोशनली रिसेप्टिव ज़्यादा होंगे बाकियों के कंपैरिजन में, और आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी इनकी। ओके, शैडो एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो बिकम्स एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज़ चैलेंज, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग। ओके, अगर ये शैडो एट्रीब्यूट्स में ऑपरेट करेंगे तो ये थोड़े से कंट्रोलिंग और डिमांडिंग भी हो सकते हैं एज अ पर्सन। बट ये बहुत ही रीगल पर्सन है, रॉयल पर्सन है। इनका ऑरा, इनकी अथॉरिटी बहुत ही रीगल और रॉयल है, और आपको ये क्वालिटीज़ इनकी बहुत अच्छी लगेंगी। ओके, सो अब टैरो से देखते हैं हुज पाइल 2's फ्यूचर स्पाउस। वाओ, दैट राइम्ड। ओके, सो कौन है पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस? ऑलराइट, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो थोड़े से ये कंफ्यूज टाइप के पर्सन दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से ज़िद्दी पर्सन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अब मैं इस कार्ड से एक बात कहना चाहूँगी दैट आपको शायद इनका शैडो एट्रीब्यूट सबसे पहले विजिबल होगा। ओके, इनका जो एक अड़ियल पना है, एक ज़िद्दी पना है और इनडिसाइसिवनेस है, वो आपको सबसे पहले इनकी दिखेगी। सबसे पहले वही आप इनके बारे में नोटिस करोगे एंड इट विल पुट यू ऑफ, इट विल टर्न यू ऑफ। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आई थिंक ये जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज़ सबसे पहले आप इनका ये वाला साइड देखोगे और उसके बाद आप इनका जो लविंग साइड है, जो ओवरली स्वीट, ओवरली सेंसिटिव साइड है, वो देखोगे। मुझे लगता है दैट ये पर्सन जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, ये थोड़े गार्डेड और थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही डीपली अफेक्शनेट पर्सन है, बहुत ही डीपली लविंग पर्सन है और बहुत ही केयरिंग पर्सन है, और ये अपनी जेंटल और प्रेशियस हार्ट को हाइड करके रखते हैं विद देयर एक्स्ट्रा टफ अल्टीरियर सेल्फ। एंड जो इनका एक्सटीरियर है वो थोड़ा टफ हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको पियर्स करने में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। ओके, सो ये पर्सन थोड़े से टफ हैं टू गेट इनटू, टू पियर्स इनटू, बिकॉज इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वंस यू गेट योर वे इनसाइड, you'll understand why were they putting this mask, okay, why were they portraying this। तो आपको समझ आ जाएगा क्लियरली कि ये 2 ऑफ सॉर्ड जैसी एनर्जी, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू पियर्स वाली एनर्जी क्यों गिव ऑफ करते हैं लोगों को, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी जेंटल पर्सन। ओके, सो व्हाट एल्स?
एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन, सो क्लियरली ये पर्सन बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट है इनके अंदर, और इनको पता है इनको कहाँ जाना है लाइफ में, इनको पता है इनको क्या चाहिए। मुझे लगता है दैट ये अप्रिशिएट करेंगे कि आप अगर इनके साथ बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करो। इस पर्सन को एक तो कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, और साथ में ये आपसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, और फिज़िकल डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो ये थोड़े से राउंडिश हो सकते हैं, और थोड़े जुपिटेरियन इनके अंदर, इनके ऊपर अगर जुपिटर का प्रभाव है तो डेफिनेटली थोड़े से बल्की हो सकते हैं, और बल्की होंगे लेकिन टॉल भी होंगे उसके साथ साथ, और थोड़े से राउंडिश फीचर होंगे। मुझे इनकी लिप्स बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, फुलर लिप्स हो सकते हैं इस पर्सन के, और नोज़ भी इनकी बड़ी क्यूट सी होने वाली है, और आइज़ इनकी बहुत प्रिटी होंगी, बहुत डिटेल्ड इनकी आइज़ होगी, शार्प आइज़ होंगी, और ये बहुत शार्पली और बहुत ही प्योर्स इनकी गेज़ हो सकती है। ओके, एंड ओके, मुझे लगता है दैट इन्होंने ये शेप शिफ्टर टाइप के पर्सन हो सकता है, ये एक जैसे शेप में नहीं रहते हैं। पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली ये मैसेज आया है मुझे दैट कभी ये पतले हो जाते हैं, कभी ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं, तो इनका वेट बहुत आसानी से फ्लक्चुएट करता रहता होगा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इनको हमेशा स्पार्कली और न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं। ये बहुत हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, क्रिएटिव जोन में रहते हैं, बहुत सोचते हैं और नए आइडियाज़ को हमेशा प्रेजेंट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है दैट ये पर्सन बहुत क्यूरियस टाइप के पर्सन है, और जो सोचते हैं उसको बहुत स्पीड के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, तो इनका दिमाग भी बहुत फास्ट चलता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। ओके, व्हाट एल्स? टेम्परेंस, ऑलराइट, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। मुझे ये भी दिखाई देता है दैट ये पर्सन लाइफ को टू द फुलेस्ट इंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। लेट एंड लेट लिव। ओके, सो लिव एंड लेट लिव वाली इनकी फ़िलॉसफी हो सकती है दैट जियो और जीने दो। ओके, और बहुत हार्मोनियसली एंड बहुत बैलेंस्ड वे में ये लाइफ जी रहे होंगे, और आपको ये क्वालिटीज़ अच्छी लगेगी इस पर्सन के अंदर। आपको इंस्टेंटली अट्रैक्शन होगा दैट ये बहुत हार्मोनियस एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है, और ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ओपन अप होने में, लेकिन जब ओपन अप होते हैं तो आपको समझ आएगा दैट थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को, क्योंकि मुझे लगता है दैट इस पर्सन को इनके जैसा पर्सन कोई दूसरा नहीं मिला। ओके, जिस तरह से ये ओपन माइंडेड है, जिस तरह से इनका बहुत खुला दिमाग है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इवॉल्व माइंडसेट है इनका। मुझे लगता नहीं है कि इतने ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। डेफिनेटली मैं भी बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ, और ज़्यादातर लोग क्लोज माइंडेड होते हैं। इस पर्सन का माइंड बहुत इवॉल्व है, और इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को और अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करके चलता है, बिकॉज इनके अंदर वो फियर हो सकता है कि बाकी लोग इनको कैसे जज करेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट एल्स? लास्ट कार्ड, who's file to's future spouse, 10 of Pentacles। क्लियरली ये पर्सन बहुत एफ्लुएंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मनी से बहुत प्रॉस्पेरस है, हो सकता है दैट ये मनी से भी बहुत प्रॉस्पेरस हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंट एनर्जी है। ओके, ये पर्सन हमेशा हैप्पी गो लकी रहते हैं, हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, और अंदर से फुलफिल्ड फील करते हैं। ये बहुत ही फुलफिल्ड और संतुष्ट टाइप की एनर्जी है। ये मटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं है, ये चेज़र एनर्जी नहीं है। हाँ, इनको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्यूरियस हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, और फिलोसोफर टाइप की इनकी एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा कंटेंट एनर्जी है। ओके, सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी पाइल टू। आई थिंक you've hit the jackpot, because ये बहुत ही रीगल, रॉयल और जुपिटेरियन लाइक एक्सपेंसिव एनर्जी है, बहुत फिलोसॉफिकल, हाईली इवॉल्व्ड एंड हाईली मैच्योर एंड वेरी वेरी सेंसिटिव। सो आई थिंक आपने तो सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं, ये आइडियल पार्टनर है आपके लिए। सो यू गोना बी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग देम। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा ये वेट भी कराएंगे आपको, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी फुलफिल्ड होने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ यू डिड, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, एंड ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम चैनल। वहाँ पे भी आई कीप ऑन रेगुलरली अपडेटिंग new pick a card videos, and
अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप lilac15@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज ओपन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय. हेलो पाइल 3, आपने जो कार्ड अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए पिक किया है वो है नंबर 34, पैंसी फ्लावर्स. आई जस्ट लव दीज फ्लावर्स बिकॉज इनमें बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट पर्पल्स एंड विथ लिटिल ह्यू ऑफ येलो, विथ लिटिल टच ऑफ येलो. सो आई जस्ट लव दीज फ्लावर्स एंड यू नो ये आई थिंक मुझे लगता है दैट ये स्पेसिफिकली विंटर्स में बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं. सो आई जस्ट लव द वाइब. ऑलरेडी आई एम लविंग द वाइब ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. एक तो ये पर्सन केतु रूल्ड है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और स्पिरिचुअली गिफ्टेड है. सो इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, ये मिस्टिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं और हाईली इवॉल्व्ड पर्सन है ये. और नंबर 3 इनकी बर्थ डेट हो सकती है या फिर नंबर 4 या फिर नंबर 7. सो 3, 4, 7 इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, आप चेक कर सकते हो अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है तो हो सकता है दैट वो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो. ऑल्सो ये पर्सन जुपिटर से रूल्ड है, राहु से रूल्ड है और केतु से रूल्ड है. तो इन 3 प्लैनेट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर. क्लियरली ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है, ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं और एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. ओके, सो दीज आर द ज़ोडिएक्स. अब देखते हैं और कार्ड से कि आपके पर्सन की क्या कैरेक्टर्स हैं. ऑलराइट, सो मेक दी एफर्ट्स. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. ऑलराइट, सो एक या तो ये आपके लिए मैसेज है, वैसे तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस का डिस्क्रिप्शन ही है. मुझे अगर डिस्क्रिप्शन से मैं इस कार्ड को डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस एफ़र्ट्स लेने वाले पर्सन है. ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेंगे. इनफैक्ट मुझे लगता है दैट आपको खुलने में टाइम लगेगा और आपके लिए ये बहुत एफ़र्ट्स लगाएंगे, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाएंगे. इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है और मुझे दिखाई देता है दैट आप दोनों के बीच में एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है. क्लियरली आपके पर्सन की जो अट्रैक्शन है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. आपके पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपसे बजाय आपके. आप भी अट्रैक्ट होंगे लेकिन पहले ही अट्रैक्ट होंगे और ये एफ़र्ट्स लगाएंगे टुवर्ड्स यू. ऑलराइट, एंड मुझे एक और चीज़ दिखती है, या तो आप हो सकता है आप एफ़र्ट्स लगाएंगे, ये दूसरा केस भी हो सकता है. एंड एक और चीज़ है दैट अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनके कैरेक्टर्स आज जो मैं रीडिंग में बताऊंगी उनसे मैच करते हैं तो आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है दैट यू हैव टू मेक द एफर्ट. ओके, यू हैव टू मेक द एफर्ट. ऑलराइट, सो अनदर कार्ड इज़ क्यूरियोसिटी. सो क्लियरली जुपिटर की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है, केतु की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मरकरी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये रकून टाइप के हो सकता है, वेरी क्यूरियस, हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली इंटेलेक्चुअल. ये पर्सन गिफ्टेड है इंटेलेक्ट में, इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना भी हो लेकिन यू नो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. मुझे लगता है दैट ये वो पर्सन है जो कि टीचर टाइप के, मेंटोर टाइप के पर्सन हैं. इनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, कोई भी सवाल कीजिए, इनके पास हर सवाल के जवाब हैं. ये बहुत ज़्यादा डायनामिक टाइप के पर्सन है, हर चीज़ का आंसर इनको मालूम है. यू नो देश और दुनिया में जो भी हो रहा है इनसे आप सवाल पूछिए, इनको पता है. ये बहुत ही गिफ्टेड स्कॉलर हो सकते हैं और गिफ्टेड यू नो अकेडमिशियन हो सकते हैं. सो अनदर कार्ड इज़ इंस्पिरेशन. मुझे लगता है दैट ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है. इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए अपने फ्यूचर स्पाउस से. आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे ये पर्सन इनटू बिकमिंग, इनटू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बेटर पर्सन. आप इनके सानिध्य में, इनके साथ रह के बेटर और बेटर बनते जाएंगे. सो ये इंस्पिरेशनल टाइप के पर्सन है, अपलिफ्ट करने वाले पर्सन है. ओके, इनके पास हर चीज़ के जवाब है, हर बात के आंसर्स हैं. सो व्हाट एल्स, टैरो से देख लेते हैं. एक बार मैं आर्केटाइप कार्ड से भी देखना चाहूँगी. हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? ओके, हु इज़ पाइल 3's फ्यूचर स्पाउस? एंजल्स. ऑलराइट, चाइल्ड नेचर, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं, फ्रेंडशिप्स विद एनिमल्स. ऑलराइट, ये बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके. आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस को एनिमल्स बहुत पसंद है और इनकी ख़ास तौर पे फ्रेंडशिप हो सकती है एनिमल्स से. हो सकता है इनके घर में ऐसा क्यूट कोई बनी हो या फिर रैबिट हो या फिर रैबिट्स एंड बनीज आर सेम, या फिर गिनी पिग हो या फिर हैमस्टर हो या फिर इनको चूहे पसंद हो सकते हैं. थोड़े से ये एक्सेंट्रिक टाइप के पर्सन है, थोड़े एक्सॉटिक टाइप के पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस. इनकी चॉइसेस थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक हो सकती हैं. ओके, एंड अनदर मैसेज इज़ कम्युनिकेशन विद नेचर स्पिरिट्स. आई थिंक जो
आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये मटेरियलिस्टिक कम दिख रहे हैं मुझे, ये स्पिरिचुअलिस्ट ज़्यादा हैं और ये नेचर को एडमायर करने वाले, नेचर को अडोर करने वाले पर्सन है। मुझे लगता है दैट ये नेचर के आसपास ही रहते होंगे। हो सकता है ये बहुत ही लश वेजिटेशन वाले एरिया से आते हों। इनका घर बहुत ही नेचुरल जगह में हो, जहाँ पे पानी भी बह रहा है, बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं आसपास में और बहुत सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स हैं। सो दिस पर्सन कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ नेचर। ऑलराइट, एंड शैडो एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, टेंडेंसी टू अब्यूज़ एनिमल्स, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ओके, सो अगर ये शैडो एट्रीब्यूट्स में आपको मिलेंगे तो हो सकता है इसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है, ये एनिमल्स को अब्यूज़ करते हो और हो सकता है ये लोगों को भी अब्यूज़ करते हो और एनवायरनमेंट को भी गंदा पोल्यूट करते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शैडो साइड में मिलेंगे। फॉर श्योर ये पर्सन नेचर लवर होंगे और एनिमल लवर होंगे। ऑलराइट, सो व्हाट एल्स? जस्टिस। ऑलराइट, सो एक सेंस ऑफ जस्टिस ऑलरेडी इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। मुझे दिखता है जैसे मैंने कहा कि ये एनिमल लवर हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर हो सकते हैं। ये पर्सन वो पर्सन हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं और एनिमल्स के राइट्स के लिए बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं अपने आसपास के लोगों को। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ लॉयर एंड हाई चांसेस आर देयर दैट ये एनिमल्स राइट्स के लिए दिस पर्सन कैन बी एन एनिमल राइट्स चैम्पियन और हमेशा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें करना और लोगों को सोशल मीडिया पे अवेयर करना भी इनकी एक यूनिक क्वालिटी हो सकती है। एंड क्लियरली इस पर्सन को ट्रूथ और जस्टिस से ऑपरेट करना पसंद है। ये बहुत ज़्यादा जस्टिस, न्यायप्रिय इंसान है। सो इनसे एक्सपेक्ट करो कि आपको हमेशा जस्टिस ही मिलेगा। ओके, व्हाट एल्स? द हर्मिट। ऑलराइट, सो केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइल 3। सो क्लियरली जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये थोड़े हर्मिट टाइप के पर्सन हैं। इनको आइसोलेशन में रहना, इनको नेचर में रहना, इनको ड्रीमी एरियाज़ में, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद है। ये थोड़े से एक्सप्रेसिव कम हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन मैंने कहा ना एक्सेंट्रिक पर्सन है। अगर ये कम्युनिकेट भी करते हैं तो इनकी भाषा हर किसी को समझ नहीं आएगी। थोड़े ऑस्ट्रसाइज या आउटकास्ट टाइप के पर्सन हो सकते हैं। मुझे लगता है दैट एक यूनिक क्वालिटी इनकी ये है कि ये अपनी फैमिली में बिल्कुल अलग हैं, ब्लैक शीप है अपनी फैमिली के। एंड हो सकता है दैट ये बहुत हाईली इवॉल्व है, हाईली डेवलप्ड है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं मैच करती होगी। आई हाईली फील दैट दिस पर्सन इज़ अ लोनर एंड ये अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा आउटकास्ट टाइप महसूस करते होंगे, ऑड वन आउट महसूस करते होंगे, बिकॉज़ इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, वो बहुत ही अलग है इनकी फैमिली मेम्बर्स से। ओके, इनके फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत मैच्योर इंसान है। और हर्मिट की एनर्जी है ये, सेज वाली एनर्जी है। वो जैसे बाबा होते हैं ना जो मेडिटेट करने चले जाते हैं छोड़ के, थोड़े से ये लोनर और इमोशनली डिटैच टाइप के पर्सन हो सकते हैं। इनको मटेरियलिज्म से तो एक तो बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है और ये ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स नेचर और गुफा में जाके अपनी प्लेस में, मैं ये नहीं कह रही कि गुफा में ही जाके रहते होंगे। मुझे लगता है कि ये उस टाइप के पर्सन है कि अगर अपने घर में भी आपको मिलेंगे तो अपने कमरे में ही बंद मिलेंगे और वहाँ पे मेडिटेट करना और वहाँ पे अच्छी किताबें पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, नेचर के बारे में पढ़ना इनका शौक़ हो सकता है। तो ये थोड़े लोनर टाइप के लेकिन हाईली इवॉल्व, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है। ओके, एंड व्हाट एल्स? द मून। ऑलराइट, सो इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है और ये मून से रूल्ड भी है, तो मैं कहूँगी कि इंट्यूशंस इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, गिफ्टेड है इंट्यूशंस में और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। और ये हो सकता है अगर इनके पेरेंट्स से आपको कभी मिलने का मौका मिले तो इनके पेरेंट्स आपको ज़रूर बताएंगे दैट ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव किड रहे हैं बचपन से और थोड़े से ये इमोशनली मूडी भी हो सकते हैं। एक और पिक्यूलर डिटेल है इनके बारे में, और मैंने कहा ना कि ये जल्दी उदास होने वाले, जल्दी डिप्रेस्ड होने वाले, जल्दी सैड होने वाले पर्सन है, सेंसिटिव है और हो सकता है थोड़ी पेसिमिस्टिक टेंडेंसीज़ भी हों इस पर्सन के अंदर। व्हाट एल्स? लास्ट कार्ड क्या है?
नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। ऑलराइट, सो मैंने कहा ना इंस्पिरेशनल पर्सन है। आई थिंक ये अपने एक्शन से इंस्पायर करते हैं अपने वर्ड्स से ज़्यादा, क्योंकि वर्ड्स टाइप के पर्सन ये नहीं दिखते मुझे। कम्युनिकेटर अच्छे हैं लेकिन कम बोलते हैं, जब भी बोलते हैं बहुत गहराई की बातें करते हैं, बहुत वजनदार बातें करते हैं। सो इस पर्सन में एक्चुअली में सब्सटेंस है पाइल 3, एंड क्लियरली किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इवॉल्व पर्सन है, किंग है अपनी लाइफ में, अपने आप को रूल करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थॉट्स में पर्सपेक्टिव के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं कहूँगी कि ये तो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इनके आसपास के लोग इनके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए, इनके सजेशंस के लिए। ओके, सो ये लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, और बहुत अच्छी एनर्जी है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी दैट ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। लुक्स की बात करें तो ये पर्सन थोड़े से रेडिश इनका स्किन टोन हो सकता है, और फेयर होगा डेफिनेटली, और थोड़े से बाल इनके ब्राउनिश हो सकते हैं, और इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी और शार्प हो सकती हैं, और बहुत ही पियर्सिंग इनका गेज़ हो सकता है, और इनकी बॉडी बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड होगी। ये अपनी बॉडी का ख्याल रखते होंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर ये जिम नहीं भी जाते तो भी इनकी बॉडी बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड है, और एक बहुत ही अमेजिंग टाइप का, बहुत ही डिफरेंट टाइप का हिप्नोटिज्म है इनकी पर्सनैलिटी में। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। यू विल राइट अवे बी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट हो जाओगे इनके मिस्टीरियस चार्म से। ओके, सो एक और ज़ोडिएक में ऐड करना चाहूँगी, स्कॉर्पियो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो वाइब है इस पर्सन की। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप यू enjoyed the reading because I enjoyed it reading for you. And if you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell, and also check out my Instagram account, क्योंकि वहाँ पे I keep on regulating, updating lots of new pick a card videos. एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए इस टॉपिक पे या किसी और भी टॉपिक पे, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एट द lilac15@gmail.com पे। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय।